Venn diagrams. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था सेट्स। उसमें हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम्स। व्हाट आर वेन डायग्राम्स और किसने ये कंसेप्ट इन्वेंट किया था या किसने ये कंसेप्ट बनाया था। तो ये कंसेप्ट बनाया था सर जॉन वेन ने। वेन डायग्राम्स मतलब क्या होता है कि हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी दो सेट के इंटरैक्शन के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो सर्कल और उसमें बीच में ब्लू कलर का पार्ट है जो दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट है, दैट इज वेन डायग्राम। वो रहता है वेन डायग्राम। ओके, नाउ जॉन वेन, इनका बर्थ हुआ था 1834 और इनकी डेथ हुई थी 1883 में। 1834 and 1883. He was the first mathematician who gave mathematical for logics and who gave लॉजिक्स एंड परम्यूटेशन। और उनकी बुक थी, इन्होंने लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे बहुत काम किया था और इनकी बुक थी लॉजिक ऑफ चांस, द लॉजिक ऑफ चांस। नाउ लेट अस सी व्हाट आर वेन डायग्राम्स और उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वेन डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ए इज अ सेट वेयर ए कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। ए कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग उसको वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, उसमें 1 2 3 4 5 लिख देंगे। दूसरा सेट है बी। बी इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -10 एंड x is greater than or equal to -10 and less than or equal to 10 एंड x इज एन इंटीजर। अब उसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 0 उसका वेन डायग्राम हमने कैसा लिखा है, उसमें पूरे नंबर्स लिखेंगे हम लोग -10 से लेके 0 तक। b इज अ सेट ऑफ x वेयर x is greater than or equal to -10 and less than or equal to 0। तो उसका हम लोग वेन डायग्राम कैसे लिखेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ये तरीका हो गया वेन डायग्राम लिखने का कि हम लोगों को जो भी डेटा दिया है, हम लोगों को जो भी डेटा दिया है, हम लोगों को वो डेटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सबसेट। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अगर एक सेट का पूरा कंटेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट का पूरा कंटेंट पहले सेट में हो, देन बोथ द सेट्स आर यस इक्वल सेट्स। दोनों भी सेट कौन से, इक्वल। अगर दोनों सेट का सभी कंटेंट एक दूसरे सेट में हो, देन बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। नाउ अगर ऐसा हुआ कि एक सेट का कंटेंट दूसरे सेट में है पर दूसरे सेट का कंटेंट पहले सेट में नहीं है, मतलब एक सेट का पूरा कंटेंट दूसरे सेट में है पर दूसरे सेट का पूरा कंटेंट पहले सेट में नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग बोलेंगे दैट इफ फॉर पहला सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। every element of set B is also an element of set A, then B is subset of A। मतलब B का हर एलिमेंट सेट A में है, B का हर एलिमेंट सेट A में है, पर A का पूरे एलिमेंट्स जो है वो B में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। अब लोग देखते हैं कि A की वैल्यू क्या दी हमको, ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए की वैल्यू हम लोगों को क्या दी है, 1 2 3 4 5 7 और 8। बट हमारे पास बी की वैल्यू क्या दी है, 2 4 6 8। अब हम लोग देखेंगे कि बी की जो वैल्यू है 2 4 6 8, वो सभी नंबर्स हम लोगों को सेट ए में दिखेंगे, वो सभी नंबर्स हम लोगों को सेट ए में दिखेंगे, पर ए के जो सारे नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स हम लोगों को बी में दिख रहे क्या, नहीं। देयरफॉर वी विल राइट इट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देयरफॉर वी विल राइट इट एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
और इसी को हम लोग लिखेंगे कैसे? देखो, बोलते टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बोलते टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और उसको लिखेंगे कैसे? देखो, सबसे लास्ट लाइन में बताए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, उसको लास्ट टाइम लिखते टाइम पे कैसा लिखा है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कैसे लिखा है? बी, देखो लास्ट में दिखा है सबसे, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब कभी बी के सारे एलिमेंट्स ए में है पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसको डायग्रामेटिकली या वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सबसे पहले हमने एक सर्कल निकाला जिसमें पहला सर्कल लिया ए का, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे नंबर डाले, पर 2 4 6 8 हमने साथ में लिखा एक दूसरे सर्कल में जो कि है बी। अब देखो, जैसे बी एक सर्कल है, उसके अंदर 2 4 6 8 है, और वो पूरा सर्कल किसके अंदर है? ए में। तो ए इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे कि हमारी मनीभाई गुजराती हाई स्कूल, स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं। अब आपका जो क्लास है स्टैंडर्ड नाइन्थ, स्टैंडर्ड नाइन्थ इज अ सबसेट ऑफ मनीभाई गुजराती हाई स्कूल, क्योंकि सभी स्टैंडर्ड 9 मनीभाई में आते, बट 9th स्टैंडर्ड में पूरी मनीभाई आती क्या? क्योंकि उसमें 5th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड है, 7th है, 8th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो सारे क्लास आपके 9th स्टैंडर्ड में आते क्या? नहीं। पर मनीभाई स्कूल में सिर्फ 9 सारे 9th स्टैंडर्ड आते, देयरफॉर स्टैंडर्ड 9 इज सबसेट ऑफ मनीभाई गुजराती हाई स्कूल। इन द सेम वे बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और हम लोग उसको लिखते कैसे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सर डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया आपने वो भी देख लिया कि उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको। पहले एक बड़ा सेट निकालेंगे जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स और बी के, और बी में जो एलिमेंट्स है और ए के जो कॉमन है वो हम लोग बी में इंक्लूड कर लेंगे। नाउ दैट इज द वे टू राइट द वेन डायग्राम फॉर अ सबसेट, दैट इज द वे टू राइट वेन डायग्राम फॉर सबसेट। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। n is set of natural numbers, n is set of natural numbers, I is set of integers, hence n is a subset of I because all natural numbers are integers। अब देखो, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, पर सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं। सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं। Therefore n is a subset of I because all natural numbers are integers। Example 3, p is a set of x such that x is square root of 25। p is a set of x such that x is square root of 25। 25 का स्क्वायर रूट 2 आता है, +5 -5। 25 के स्क्वायर रूट कितने आते हैं? 2, +5 और -5। और सेकेंड सेट दिया है S इज अ सेट ऑफ Y सच दैट Y इज इंटीजर एंड Y इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। तो देखो, P के लिए हमको क्या मिल गया? -5 और 5। अब S के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखो, P जो है वो -5 और 5 है, ये दोनों भी नंबर्स हम लोगों को कहाँ पे दिख रहे हैं? S में। मतलब P इज अ सबसेट ऑफ S, क्योंकि P के जो एलिमेंट्स है वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है हम लोगों के लिए? S में। पर S के सारे एलिमेंट्स P में है क्या? नहीं। देयरफॉर वी विल राइट P इज अ सबसेट ऑफ S, नॉट S इज अ सबसेट ऑफ P, बट P इज अ सबसेट ऑफ S। अब रिमेंबर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही है, क्योंकि अपने अंदर वो सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट ही होते हैं। देयरफॉर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक एम्प्टी सेट, हर एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। इफ A इज इक्वल टू B, देन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। मतलब देखो, इन्होंने क्या बोला है
कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में और बी के सारे एलिमेंट्स ए में, तो ए भी बी का सबसेट रहेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में, और बी भी ए का सबसेट रहेगा क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में, क्योंकि दोनों सेट कैसे इक्वल, दोनों सेट कैसे इक्वल। सेकेंड पॉइंट उसी का वाइस वर्सा कि ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है तो ए विल बी इक्वल टू बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए विल बी इक्वल टू बी। एग्जैक्टली, समझा? तो जब कभी इक्वल सेट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, या दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट है तो वो क्या ऐसे रहेंगे, इक्वल सेट्स। नाउ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देखो अब कैसा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास in the same set of students in a class and set of students in the same class who can swim। एक क्लास है, अब आपके क्लास में, आपकी एक पूरी क्लास को हम लोग एक सेट मान लेते हैं, पर आपकी क्लास में कुछ ही ऐसे बच्चे जिनको स्विमिंग आती है, सब बच्चों को स्विमिंग नहीं आती है, बट आपकी क्लास एक बड़ी सेट है और उसी क्लास में कुछ बच्चे जिनको स्विमिंग आती है। तो हम लोग सबसे पहले एक बड़ा सेट निकालेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास का एक बड़ा सेट हो गया, उसके अंदर एक छोटा सेट निकालेंगे, दैट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। नाउ सेकेंड, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वापस वही कॉमन, एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु कैन राइड बाइसिकल्स। तो पहले वही, पहले एक बड़ा सेट निकालेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और उसमें एक छोटा सेट निकालेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन राइड बाइसिकल्स, बट ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। Now set of fruits is given as follows: guava, orange, mango, jackfruit, chiku, जामुन, कस्टर्ड एप्पल, पपाया एंड प्लम। अब इसमें आप लोगों को दो अलग अलग सेट बनाने हैं कि जिसमें एक सिंगल सीड हो और एक जिसमें बहुत सारे सीड हो। मतलब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बहुत बड़ा सेट बनाएंगे जिसमें रहेगा फ्रूट्स, और उसमें एक जो सिंगल सीडेड है उसका नाम लिखेंगे एक सेट बना के, और दूसरा सेट बना के उसमें लिखेंगे मोर देन वन सीड्स। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। नाउ सेकेंड एक्टिविटी, एवरी स्टूडेंट शुड टेक 9 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ पेपर ऑन वन प्लेट। अब आप लोगों को क्या करना है, 9 ट्रायंगुलर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाना है पेपर के, वो एक प्लेट में डालना और उस पर हर एक उस पर 1 से 9 तक नंबर लिखना है। एवरीवन शुड हैव सम नंबर ट्रायंगल्स इन द प्लेट। अब आप लोगों को सारे पेपर्स तो प्लेट में नहीं डालने हैं, पर कुछ नंबर्स आप लोगों को आपको जो पसंद है कुछ लॉजिक के साथ उसको प्लेट पे रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल। सुजाता ने कौन से रखे, हमीद, मुक्ता, नंदिनी और जोसेफ, इन्होंने कौन से नंबर रखे वो आप देखो। सुजाता ने 1 3 5 7 9, हमीद ने 2 4 6 8, मुक्ता ने 1 4 9। तो आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक फाइंड करना है, गैस करना है कि इन्होंने ये नंबर क्यों सिलेक्ट किए हैं, एंड राइट द सबसेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर इफ A is a set of 1 3 4 7 8, then write all the possible ways of writing subsets of A। अब देखो एक सबसेट है, एक सेट है जिसमें 1 3 4 7 8 है। अब हम लोगों को इसके बहुत सारे पॉसिबल वेज होते हैं जिसमें हम इसके सबसेट लिख सकते हैं। जैसे एक 1 3 हो गया, सिर्फ 1 3 लिया, उसके बाद 4 7 8, बाद में 1 4 8 1 4 7 8। मतलब ये ए जो एक सेट है उसके हम लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं, कितने भी, एक नंबर का भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं और 4 के भी हो सकते हैं। बट 5 करोगे क्या, नहीं, क्योंकि 5 नंबर्स है, देन दैट विल बी इक्वल सेट्स, वो क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट। अब इसी के हम लोगों को और 5 लिखने हो तो यहाँ पे तो हम लोगों को 4 सबसेट लिख लिए, हम लोग इसके और 5 सबसेट लिख सकते क्या, यस, वी कैन डेफिनेटली राइट मोर 5 सबसेट्स ऑफ ए। इसके भी अलावा हम लोग इसके और छोटे सबसेट्स लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले 1 4 जो हमने पहले नहीं देखा, 1 4 हमने पहले नहीं देखा। उसके बाद है एम जो है 3 7 और 8। देखो 3 7 और 8 भी ए में इंक्लूड होते हैं, 1 4 भी ए में आते हैं,
मतलब उसी एक बड़े सेट के हम लोग छोटे छोटे सबसेट्स लिख रहे हैं। उसके बाद n जिसमें आता है 1, 3 और 4, जिसमें आता है 1, 3 और 4। लास्ट है, सॉरी सेकेंड लास्ट है u 1, 3, 4 और 7। सेकेंड लास्ट है u 1, 3, 4 और 7। और लास्ट है c जिसमें 3, 4, 7, 8। अब आप अगर देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सेट है, उसके हम लोगों ने कितने सारे छोटे छोटे सबसेट्स लिखे। इसके अलावा भी बहुत सारे सबसेट्स है जो आप आपके मन से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे दिया वो ही लिखना है, आप आपके मन से भी लिख सकते हो। इसी का मतलब कि एक बड़े सेट के बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट्स हो सकते हैं। नाउ उसके बाद का एक कंसेप्ट है बेटा, दैट इज यूनिवर्सल सेट। द नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा सेट जिसमें सारे सेट्स आ जाए, एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें सारे सेट्स आ जाए। जैसे एक यूनिवर्स है, हम सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब हम लोग एक यूनिवर्स में रहते हैं। सो ऐसा ही एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें बहुत सारे सेट होते हैं। एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू स्टडी, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग कि एक स्कूल है। सपोज वी वांट टू स्टडी द स्टूडेंट्स इन 9th क्लास हु आर फ्रीक्वेंटली रिमेन टू एब्सेंट। मतलब 9th क्लास में ऐसे कुछ बच्चों की हम लोगों को स्टडी करना है। एक स्कूल है, जैसे अपने स्कूल में बहुत सारे सेक्शंस है, टोटल 6 सेक्शंस है हमारे स्कूल में। अब हम लोगों को पूरे 6 सेक्शंस के मिला के ऐसा डेटा कलेक्ट करना है कि जिसमें स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहते हो। तो हम लोगों के लिए डेटा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो पूरे 9th स्टैंडर्ड के 6 सेक्शन है, दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। वो क्या बन जाएंगे, यूनिवर्सल सेट, पूरे 6 सेक्शन मिला के 9th स्टैंडर्ड का। और उसमें से जो थोड़े बहुत बच्चे एब्सेंट रहते हो वो क्या हो जाएगा, उसका सबसेट। ओके, उसी में अगर हम लोगों को निकालना है कि ऐसे 15 बच्चे स्कूल में जो क्रिकेट खेलते हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पूरी स्कूल एक सबसेट बन जाएगा। सॉरी, पूरी स्कूल एक सेट, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और उसमें से हम लोगों को कुछ बच्चे सिलेक्ट करने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, दैट विल बी अ सबसेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। और उसी में हम लोग एक सबसेट निकालेंगे जो क्रिकेट खेलते। देयर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो, हमने इसके पहले देखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या रहता है। जैसे हमने सबसेट देखा, सबसेट में देखा कि अगर एक सेट है 1, 3, 5, 7, 9, ए इज अ सेट, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। दूसरा एक सेट है बी जिसमें सिर्फ 1 और 3 प्रेजेंट है। दूसरा एक सेट है बी जिसमें सिर्फ 1 और 3 प्रेजेंट है। तो ए में क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी बच रहे, 5, 7 और 9, जो बी में नहीं है। सो दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी, जो बी में नहीं है। ए वाले जो नंबर बी में नहीं है, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज यू इज यूनिवर्सल सेट, इफ बी इज यूनियन ऑफ यू, then set of all elements in U and are not in set that are not in set B is called complement of B। और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, B डैश या तो B रेज टू द पावर C, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फॉलोज। यूनिवर्सल से complementary set B is a set of X such that X belongs to U and X does not belong to B। अब जैसे एग्जाम्पल, U is a set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। U is a set जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। एंड A is a set जो आप वेन डायग्राम में देख सकते हो, A is a set वेयर इट इज 2, 4, 6, 8 और 10। एक सेट है जिसका नंबर है 2, 4, 6, 8 और 10। ये हम लोगों को वेन डायग्राम में भी दिख रहा है। तो A के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट कौन सा रहेगा, which will be complementary set of A? yes, 1, 3, 5, 7 और 9। मतलब जो बचे हुए नंबर्स है जो A में इंक्लूड नहीं हुए, जो यूनिवर्सल सेट है, मेन हमारा बड़ा सेट है, उसमें से जो बचे हुए नंबर्स है जो सेट A में इंक्लूड नहीं हुए,
that will be complementary sets 1, 3, 5, 7 or 9. That will be complementary set of A, that is 1, 3, 5, 7 और 9, जो एक्चुअल ए सेट में इंक्लूड नहीं हुए पर हमारे मेन यूनिवर्सल सेट में वो है. दैट आर सब कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स ऑफ ए. और एग्जाम्पल, इफ U इज इक्वल टू 1, 3, 9, 11, 13, 18, 19, 1, 3, 5, 11, 13, 18 और 19, हम लोगों को ये नंबर्स दिए दैट U इज अ सेट एंड B इज अ सेट ऑफ 3, 9, 11, 13. 3, 9, 11, 13. तो आप लोग जल्दी बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट B क्या बनेगा. कम ऑन, आई एम वेटिंग. कॉम्प्लीमेंट्री सेट B क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट B क्या बनेगा? यस, जो नंबर्स सेट B में इंक्लूड नहीं हुए यूनिवर्सल सेट या U के, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट B. जैसे 1, 18 और 19, जो भी इंक्लूड नहीं हुए U के B में, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ B. 1, 18 और 19. देखो बहुत इजी है और आप लोग समझ भी रहे हो क्योंकि मुझे पता है आप लोग आंसर दे रहे हो. देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सेट B एंड ड्रॉ द इन्फरेंस. मतलब हम लोगों को इन्फरेंस लिखना है. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ B इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन B बट इन U. जो कॉम्प्लीमेंट्री B में नहीं है बट U में है, दैट इज सेट B. कॉम्प्लीमेंट्री B इज इक्वल टू B. Complement of a complement set is the given set itself. मतलब complement का complement वो हो जाएगा itself. No element are common in A and A complement. देखो ये बात ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है. हमको एक सेट दिया यूनिवर्सल सेट, उससे हमने एक सबसेट बनाया छोटा, तो बचा जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा वो और जो हमने सबसेट बनाया दे विल नेवर बी इक्वल. नो एलिमेंट आर कॉमन इन A एंड complement A. If A is a subset of U and A complement is a subset of U, अगर A subset of U है तो A complement भी subset of U ही रहेगा क्योंकि हमने बचे हुए टर्म्स लिए उसमें के. complement of U, complement of set U is empty set. complement of U is empty set and represent कैसे करते? U हम लोग represent कैसे करते? complement of U is empty set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज U. तो एम्प्टी सेट हमने बनाया, फाइ से रिप्रेजेंट किया और उसको क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U. नाउ लेट अस सी फर्दर. प्रैक्टिस सेट 1.3. प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या आएगा? इफ A इज CD is equals to BD, D set is equals to AE, then which of the following statements are true and which are false? अब देखो आप लोगों को सेट्स दे दिए. A सेट A जिसमें A B C D E है, सेट B जिसमें C D E F है, सेट C जिसमें B और D है और सेट D जिसमें A और E है. अब हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए, हम लोगों को उसमें से क्या पता करना है? विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ओके, पहला क्या है? C इज यूनियन ऑफ B. अब देखो C वाला क्या है? सॉरी, C इज अ सबसेट ऑफ B. अब C में क्या है? B और D, और B में क्या है? C D E और F. वो फॉल्स है क्योंकि C के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है. C के सारे एलिमेंट्स B में है क्या? नहीं. हमारे पास C में क्या है? B और D, पर सेट B में हमारे पास B है क्या? नहीं. सेकेंड है A इज अ सबसेट ऑफ D. A इज अ सबसेट ऑफ D. अब A में क्या है? A B C D E, और D में हमारे पास क्या है? D में हमारे पास क्या है? A और B. तो फॉल्स क्योंकि A के सारे A और E, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स D में नहीं है. D इज अ सबसेट ऑफ A. यस, क्योंकि D के सारे एलिमेंट्स हमारे पास A में मौजूद है, A और E. अब सेकेंड, U एक सेट है 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 7 8 9
10, 11, 12 और P है 1, 3, 7 और 10, 1, 3, 7 और 10। U एक सेट है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और P एक सेट है 1, 3, 7 और 10। देन शो द सेट्स U, P एंड P कॉम्प्लीमेंट्री बाय वेन डायग्राम। अब U हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, U हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक बड़ा वेन डायग्राम निकालेंगे जिसमें ये पूरे नंबर लिखेंगे। U वाला एक सेट है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सर्कल निकालेंगे जिसमें ये सारे नंबर्स लिखेंगे, पर जो नंबर्स P में है 1, 3, 7, 10 वो थोड़े पास में लिखेंगे। 1, 3, 7 और 10, या तो सबसे पहले एक छोटा सर्कल बना लो जिसमें 1, 3, 7, 10 लिख लो और उसी के बाहर एक बड़ा सर्कल बनाओ जिसमें बचे हुए नंबर्स डाल दो 1, 2, 8, 9, 11 और 12। देखिए P एक सर्कल बनाया जिसमें 1, 3, 7, 10 लिखा और उसके बाहर एक बड़ा सर्कल या बॉक्स बना लिया जिसमें हम लोगों ने लिखा 2, 8, 9, 11 और 12। अब कॉम्प्लीमेंट्री P क्या आएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री P क्या आएगा 2, 8, 9, 11 और 12 वही। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री P भी क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री P क्या रहेगा, वही नंबर्स जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बचे हुए हैं। P इज अ सबसेट ऑफ U, तो P में जो नंबर्स आ गए वो हो गया एक सबसेट। जो बचे हुए नंबर्स है 1, 3, 7, 10 को छोड़ के जो बचे हुए नंबर्स है 1, 3, 7, 10 को छोड़ के जो बचे हुए नंबर्स है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ P। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ P क्या आएंगे 2, 8, 9, 11 और 12। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P क्या हो जाएगा, देखो P डैश यानी P कॉम्प्लीमेंट और उसका एक कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट और उसका एक कॉम्प्लीमेंट, तो वो दैट विल बी सेट इटसेल्फ। जो सबसेट है वो खुद रहेगा 1, 3, 7 और 10। अब देखो ये थोड़ा समझो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या है 2, 8, 9, 11, 12। अब 2, 8, 9, 11, 12 यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट P क्या हो गया 2, 8, 9, 11, 12, उसमें से वो नंबर्स निकाल दो तो बचे हुए जो नंबर रहेंगे दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P 1, 3, 7, 10। अब देखो हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट इटसेल्फ, मतलब देखो P क्या दिख रहा 1, 3, 7, 10 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या दिख रहा 1, 3, 7, 10, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P will be equal to the set itself P. Complement of complement P set will be equal to set P itself, and hence we have proved that complement of complement P is equal to P. Complement of a complement is the given set itself, hence verified. Third, A is equals to 1, 3, 2, 7, then write 3 subsets of A. अब सबसेट आप लोग आराम से लिख सकते हो बेटा। एंड नाउ रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट विल बी एज होमवर्क फॉर यू, और आप लोगों को होमवर्क अपने नोटबुक में लिखना है। होप सो आप लोगों को सबसेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यूनिवर्सल सेट और सबसेट हम लोग खुद से कैसे लिख सकते हो वो आप लोगों को समझाओ। बचे हुए एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को होमवर्क अपने नोटबुक में लिखना है। और अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट में कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। Thank you.